अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शाम की चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। वाली साहब ने देखा तो एकदम हाथ थाम लिया और तड़प तड़प गए। फिर दूसरे हाथ से चाय की प्याली पर एक खिसकाई और फ़ौरन क्रीम उठा लाए। अब मरहम भी लगा रहे हैं और वालदा साहबा की क्लास भी। क्यों भेजती हैं आखिर इसे किचन में? 1000 बार कहा है कि इससे कोई काम ना कराया करें। अम्मा खुद सख्ते में बैठी थी। हाथ मेरा जला था और कर्ब इनकी आंखों में देख रही थी मैं। कहने लगी, मैं कहाँ खुशी से भेजती हूँ, मगर कल को इसकी शादी होनी है। लोग क्या कहेंगे, माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया। वो बहुत धीमे लहजे में वजाहत दे रही थी। हाँ तो कहते रहें लोग जो इनको कहना है, मगर अब ये किचन में नहीं जाएगी। वाली साहब ने मुझे बेसाख्ता गले लगाया और अम्मा को वार्न भी कर दिया। मुझे खुश होना चाहिए था मगर मैं नहीं हुई। मैं बस अम्मा के हाथ देख रही थी, जिनके अंगूठे सब्जियां काट कर निशान ज़दा हो गए थे। कितनी ही बार इनका हाथ जला था, स्याह दाग नुमा निशान मौजूद थे। अलबत्ता ज़ख़्म मुंदमिल हो चुके थे, बल्कि अभी हफ्ता पहले छुरी से शहादत की उंगली पर इतना बड़ा कट लग गया था, बहुत खून बहा। मगर उन्होंने पट्टी भी ना बांधी कि बस ठीक है ठीक है, मगर कुछ भी तो ठीक नहीं था। मैं वाली साहब को बताना चाहती थी कि वो भी तो किसी की बेटी हैं। इनके अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, इनके शोहर तो माशाल्लाह हयात हैं। आप अपनी बेटी की ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठे हैं, और बीवी का दर्द वो किसे जाकर बताए, वो कौन महसूस करेगा? वो किसी की बेटी नहीं है क्या? काश दुनिया के तमाम मर्द जिस तरह अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए हसास होते हैं, बिल्कुल इसी तरह बीवी के लिए भी फ़िक्रमंद हो जाएं, तो कितनी ही औरतें हकीकतन जी उठेंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।